बहुत समय पहले की बात है। श्यामा नदी के किनारे सालवन नामक एक विशाल वन था। उसका कोई अपना ओर और छोर नहीं था। उसी वन में सतानंद नामक एक साधु रहा करते थे। वे बहुत ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता तो साधु महाराज उससे कहते, पुत्र, थोड़ी देर रुककर यहाँ आराम कर लो। तुम बहुत थके हुए प्रतीत हो रहे हो। जी महाराज। उसी वन में जयमाल नामक एक डाकू भी रहा करता था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटना उसका काम था। जयमाल डाकू के डर से लोग उस वन से गुजरने के पहले 100 बार सोचते थे और जो हिम्मत करके वन में प्रवेश करते। एक दिन आसपास के गांव के लोग मिलकर विचार करते हैं, जयमाल डाकू का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उससे निपटने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। साथियों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पे धावा बोल दे तो वो हमारे कब्जे में होगा। विचार तो तुम्हारा उत्तम है। तो फिर देर किस बात की है? कल सवेरे हम जयमाल डाकू पर धावा बोल देंगे। अगली सुबह सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर सालवन वन की ओर निकल पड़ते हैं। बाहर निकल जयमाल, आज तो हमसे नहीं बचेगा। बाहर निकल, आज तेरे जीवन का आखिरी दिन है। तूने हम सब पर बहुत अत्याचार किए हैं। जयमाल एक वृक्ष के पीछे से गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है और वह वहां से अपनी जान बचाकर निकल लेता है। रास्ते में उसे सतानंद की कुटिया दिखाई देती है और वह सोचता है, इससे अच्छी छुपने की जगह मेरे लिए नहीं हो सकती है। थोड़ी देर बाद ही सभी गांव वाले जयमाल को ढूंढते हुए सतानंद की कुटिया के सामने पहुंचते हैं और बाबा को आवाज लगाते हैं, बाबा बाहर आओ, आपकी मदद चाहिए। बाबा, अपने जयमाल डाकू को इधर आते हुए देखा है क्या? हाँ, वो उत्तर की ओर गया है। सभी गांव वाले उत्तर की ओर निकल पड़ते हैं। भाइयों, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है अब वो हमसे डरकर भाग गया। अब हमें घर की ओर वापस चलना चाहिए। गांव के लोग अपने घर की ओर वापस लौट ही रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें बाबा की कुटिया दिखाई देती है। उन लोगों को लगता है कि एक बार बाबा के दर्शन करते चले। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। वह देखता है, आज समझ में आई सारी बात। सतानंद जयमाल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आज तू नहीं बचेगा। वह व्यक्ति गांव वालों को सारी बातें बता देता है कि सतानंद और जयमाल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। फिर गांव वाले सतानंद की कुटिया के सामने आते हैं और बोलते हैं, हमें पता चल गया है, तुम आया भी है। तूने हम सब के साथ छल किया है। बाहर निकल। सतानंद कुटिया से बाहर नहीं आता है। फिर गांव वाले उसे एक वृक्ष में बांध देते हैं। एक व्यक्ति सतानंद को आग लगा देता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। कोई नहीं बचेगा। मैं सबको मार डालूंगा।